बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, माय नेम इज़ मोहम्मद शुएब। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक पढ़ रहे हैं, साइंटिफिक नोटेशन एंड प्रीफिक्सेस ऑफ द पावर ऑफ 10। स्टूडेंट, ये 9 क्लास में भी है और 9 क्लास के बच्चे भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं साइंटिफिक नोटेशन। Scientific notation is an easy way of writing numbers that are too big or too small to be written in a decimal form. Student, सबसे पहले हम बात करते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ नंबर्स होते हैं। लेट कोई एक नंबर है, मैं लिख रहा हूँ 2356। अब ये नंबर जो है इसको मैं इजीली अंडरस्टैंड भी कर सकता हूँ, इसको मैं इजीली रीड भी कर सकता हूँ, लिख भी सकता हूँ। फॉर एग्जांपल एक और नंबर है, मैं लिखता हूँ फॉर एग्जांपल 0.0012। लेट ये एक नंबर है, इस नंबर को अगेन मैं इजीली अंडरस्टैंड भी कर सकता हूँ कि कितना नंबर है, इसको रीड भी कर सकता हूँ, लिख भी सकता हूँ, ठीक है। लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसे आ जाते हैं कि हमारे पास नंबर्स बहुत बड़े होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मास ऑफ सन, फॉर एग्जांपल मास ऑफ अर्थ, फॉर एग्जांपल डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, ये बहुत बड़ी वैल्यू होती है। या जो ये हम कहते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, जो कि बहुत छोटी वैल्यू है। तो फॉर एग्जांपल मैं एक बहुत बड़ा नंबर लिख लेता हूँ और एक बहुत छोटा नंबर लिखता हूँ। लेट्स सपोज मैं एक नंबर लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल ये एक नंबर मैंने लिख लिया, ठीक है। अब ये नंबर जो है बहुत बड़ी है, इसको लिखना, इसको याद रखना, इसको नेम देने बहुत मुश्किल हो जाता है। अक्सर इस तरह के नंबर्स लिखने में हमसे गलती हो जाती है। कभी हम एक जीरो या तो कम डाल देते हैं या हम एक जीरो जो है ज्यादा लगा लेते हैं। एक नंबर फॉर एग्जांपल ये बहुत बड़ी वैल्यू है, फॉर एग्जांपल मैं एक स्मॉलर वैल्यू लिखता हूँ, लेट्स सपोज 0.00। फॉर एग्जांपल ये एक नंबर मैंने लिख लिया। अब एक बहुत स्मॉल वैल्यू है, ठीक है। तो अगेन इस नंबर को लिखना, अंडरस्टैंड करना, रीड करना कि कितना नंबर है 0.000 मीन्स जितने ज्यादा जीरो है कि बोलने में भी इंसान जो है वो थक जाता है कि कितनी जीरो है। अब अगर इस तरह का कोई नंबर, तो इसको फिर फॉर एग्जांपल पेपर में अगर आप लिखते हैं तो इंसान जो है इसमें गलत हो सकता है कि ये कितने जीरोस थे या मैंने जो जीरो लगाए हैं वो ज्यादा है या कम है। तो कभी कभी इस तरह के नंबर्स होते हैं जो बहुत बड़े होते हैं या बहुत स्मॉलर होते हैं, जिसको अंडरस्टैंड करना, जिसको लिखना, जिसको याद रखना, रीड करना आसान नहीं होता, मुश्किल हो जाता है, जिससे इंसान से बहुत ज्यादा जो है वो गलती हो सकती है, मीन्स एरर आ सकते हैं। इज इट क्लियर? तो अब इस तरह के नंबर्स को लिखने के लिए हमारे पास एक मेथड है जो कि हमारे लिए आसान कर देता है इस तरह के नंबर्स को, जो कि बहुत बड़े हो या छोटे हो। और उस मेथड को हम नाम देते हैं साइंटिफिक नोटेशन, जो कि हमारे लिए बड़े नंबर्स और बहुत ज्यादा छोटे नंबर्स को लिखना, पढ़ना, अंडरस्टैंड करना, याद रखना, नेम देना आसान कर देता है। अब देखो इस तरह अगर हम डिफिनीशन में देखें कि साइंटिफिक नोटेशन इज एन इजी वे ऑफ राइटिंग। इजी वे एक आसान तरीका है किसके लिए कि हम लिखे किस चीज को, नंबर्स को दैट आर टू बिग, जो कि बहुत बड़े हों, या टू स्मॉल, और उसको फिर हम लिखते हैं इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल, मीन्स डेसिमल फॉर्म में हम इसको लिखते हैं। तो फिर जब हम इसको डेसिमल फॉर्म में लिख लेते हैं तो हमारे लिए याद रखना भी आसान होता है, रीड करना भी आसान होता है, लिखना भी आसान होता है, अंडरस्टैंड करना भी आसान होता है, उसको नेम देना भी आसान होता है। अब देखो इसका मेथड क्या है, रिप्रेजेंटेशन इसकी क्या होगी इस साइंटिफिक नोटेशन की, कि n इज इक्वल टू m मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर p। n क्या है? एनी नंबर, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये नंबर है, इसको मैं साइंटिफिक नोटेशन में लिखता हूँ तो इस तरह नोटेशन आएगी m मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर p। m क्या है? मैंटीसा। मैंटीसा क्या होता है? जिसकी वैल्यू 1 से ज्यादा होती है जबकि 10 से कम होती है, और 10 पावर p, या p मीन्स पावर, 10 की पावर, ठीक है। तो इस फॉर्मेट में हमने लिखना होगा, साइंटिफिक नोटेशन में हम ये फॉर्मेट बनाते हैं। अब ये कैसे बनाते हैं ये फिर हम यहाँ पे उसके लिए कुछ रूल्स, कंडीशन डिस्कस करेंगे कि किसी भी नंबर को आपने साइंटिफिक नोटेशन में अगर लिखना है तो उसके लिए ये 2 कंडीशन जो है उसका होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर इन 2 कंडीशन में से कोई एक कंडीशन भी फेल है, ट्रू नहीं है, तो फिर उसको हम साइंटिफिक नोटेशन नहीं कह सकते। अब वो कंडीशन क्या है आइए देखते हैं। मीन्स कंडीशन फॉर राइटिंग ए नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन, यहाँ पे साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन। तो 2 कंडीशंस है हमारे पास। फर्स्ट वन,
प्लेस डिसिमल पॉइंट आफ्टर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। आपने याद रखना होगा कि जब भी हम किसी भी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो हमने मस्ट डिसिमल पॉइंट को फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लिखना होगा, ठीक है। इसको फिर एग्जांपल से हम अंडरस्टैंड करते हैं। एंड द सेकंड वन इज पावर ऑफ 10, और दूसरा हमारे पास कंडीशन क्या होगा कि आपने मस्ट पावर ऑफ 10 भी लिखना होगा, क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखिए इसमें पावर ऑफ 10 मौजूद है और मेंटिसा यहाँ पे जो है फिर हमें अंडरस्टैंड हो जाएगा। हम एग्जांपल से अंडरस्टैंड करते हैं कि कैसे हम एक नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिख सकते हैं। तो अब देखो यहाँ पे 2 एग्जांपल्स ले रहा हूं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट, कोई ऐसा नंबर है जिसमें पहले से डिसिमल पॉइंट मौजूद नहीं है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने अभी लिखा था कि 7,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0। अब ये एक नंबर है, इस नंबर को मैं साइंटिफिक नोटेशन में लिखने की कोशिश करता हूं, तो ये 2 कंडीशन हमने इसके ऊपर अप्लाई करनी है, ठीक है। अब देखो ये, चलो यहाँ पे मैं एक 1 लगा देता हूं ताकि फिर आसान हो जाए अंडरस्टैंड करना। अब देखिए इसमें कोई डिसिमल पॉइंट नहीं है, तो जिस नंबर में डिसिमल पॉइंट नहीं होता स्टूडेंट, उसका डिसिमल पॉइंट कहां पे होता है? लास्ट में होता है। अब फर्स्ट कंडीशन अप्लाई करें। फर्स्ट कंडीशन क्या है? प्लेस डिसिमल पॉइंट आफ्टर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। अब देखो हम जब भी नॉन जीरो डिजिट को जो है देखेंगे कि कौन सा जो है हमारे पास फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है, तो हमने हमेशा लेफ्ट से राइट की तरफ मूवमेंट करनी होगी। ऐसा ना हो कि आप यहां से स्टार्ट हो जाए, क्योंकि अगर हम यहां से काउंट करेंगे 0,0,0,0,1 जो है ये दिस इज फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। लेकिन याद रखें जब भी हमने फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट को जो है देखना होता है कि फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट कौन सा होगा, तो आपने लेफ्ट से स्टार्ट लेना होगा और राइट की तरफ जाएंगे। तो अब देखो जब मैं लेफ्ट से स्टार्ट हूं तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट हमारे पास क्या आ जाता है? 7। अच्छा एक बात और स्टूडेंट, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट का मतलब ये नहीं है कि 1, ठीक है। ऐसा ना हो कि आप 1 को फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट कहें, नहीं, 1 का मतलब फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट का मतलब 1 नहीं है, मतलब कि 0 ना हो, वो नंबर जो 0 ना हो। अब ये 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, अप टू 9 कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। तो अब देखो जब मैं यहां से स्टार्ट हो जाता हूं तो हमारे पास जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है वो क्या है? 7। तो ये जो डिसिमल पॉइंट है यहां से शिफ्ट हो जाएगी इस 7 के बाद, तो हमारे पास आ जाएगा 7.1। वैल्यू क्या आ गई? 7.1। अब देखो यहाँ पे मैं ये सारे जीरोस अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख ले, नहीं लिखना चाहते मत लिखिए, ये फिर हम सिग्निफिकेंट फिगर्स में डिस्कस करेंगे। और फिर जो है ये तो हमारे पास नंबर आ गया, तो फर्स्ट कंडीशन तो ट्रू हो गई कि प्लेस डिसिमल पॉइंट आफ्टर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। हमने फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद डिसिमल पॉइंट प्लेस कर दिया है। अब सेकेंड हमारे पास क्या है? पावर ऑफ 10। ये कंडीशन अब हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। अब हम क्या करेंगे इसके बाद? देखो ये वो मेंटिसा आ गया है। मेंटिसा में हमने क्या बात की थी कि मेंटिसा वो नंबर होता है जो 1 से ज्यादा होता है लेकिन 10 से कम होता है। अब ये देखो 7.1 जो कि ग्रेटर देन 1 बट लेस देन 10। अच्छा अब देखो पावर मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर p। अब यहाँ पे p लिखा, अब यहाँ पे इस केस में पावर कितना होगा स्टूडेंट? पावर जो है 10 के ऊपर, ये हम कैसे पता चलेगा या हम कैसे काउंट करेंगे? देखो जो प्रीवियस प्लेस है डिसिमल पॉइंट का और जो न्यू प्लेस है डिसिमल पॉइंट का, इनके दरमियान आपने नंबर्स को काउंट करना होगा कि कितने नंबर्स हैं। अब देखो न्यू प्लेस तो यहाँ पे है ना, 1 से पहले यहाँ पे, और प्रीवियस जो है प्लेस वो ये है। अब इन दोनों के दरमियान, इन दोनों प्लेसेस के दरमियान आप नंबर ऑफ जितने भी डिजिट्स है, हाँ वो 0 हो या नॉन 0 हो, उनको काउंट कर ले। अब देखो मैं काउंट करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पे मैं क्या लिख लेता हूँ? 9, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है कोई भी एक लार्जर नंबर हो उसको हम साइंटिफिक नोटेशन में लिख सकते हैं, या अगर आप इसको सिंपली लिखना चाहते हैं सिंपल, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 7.1 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर 9। अब ये नंबर जो है इंतहाई आसान है, इसका लिखना भी आसान, इसका पढ़ना भी आसान, इसको अंडरस्टैंड करना भी आसान, इसको रीड करना भी आसान। लेकिन अगर मैं इस नंबर को पढ़ूं बहुत ज्यादा जो है मुश्किल हो जाती है, मीन्स थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, एरर आ सकते हैं हमसे। तो अब देखो ये तो हमारे पास जस्ट साइंटिफिक नोटेशन की बात हो गई, लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट और भी स्टूडेंट, यहाँ पे बात आती है पावर की, इसमें प्रॉब्लम आती है। अब ये पावर जो है यहाँ पे या तो पावर प्लस में होगा या माइनस में होगा, ठीक है। अब पावर प्लस में कब होगा और माइनस कब होगा, इसको अंडरस्टैंड करते, इंतहाई आसान और मासूम। देखो हमेशा याद रखो, अगर हमारे पास डेसिमल पॉइंट राइट से लेफ्ट की तरफ मूवमेंट कर रही है,
ठीक है। अगर हम मूवमेंट कर रहे हैं फ्रॉम राइट टू लेफ्ट तो जो पावर होगा वो हम पॉजिटिव लेंगे। मींस अगर हम राइट टू लेफ्ट मूवमेंट कर रहे हैं फ्रॉम राइट टू लेफ्ट तो हमारे पास जो पावर होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव। ठीक है, पावर क्या होगा, पॉजिटिव। और अगर हम सेकेंड केस में लेफ्ट टू राइट मूवमेंट कर रहे हैं, लेफ्ट टू राइट, तो फिर हमारे पास जो पावर होगा वो नेगेटिव होगा। ये दो बातें स्टूडेंट आपने पावर के लिए ध्यान में रखनी होगी। ठीक है, अब इस केस में हम क्या कर रहे हैं, जो डिसिमल पॉइंट है वो राइट से लेफ्ट की तरफ जा रही है। ठीक है, तो हमारे पावर जो है वो पॉजिटिव लिखा है, प्लस। अगर आप प्लस ना भी लिखे तो ये प्लस ही कंसीडर होती है। लेकिन अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो फिर हमारे पास जो है पावर हम क्या लगाएंगे, नेगेटिव। अब उसकी तरफ जो है इसके ऊपर एक एग्जांपल करते हैं और उसको अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, देखो फॉर एग्जांपल मैं एक स्मॉलेस्ट वैल्यू लेता हूं, फॉर एग्जांपल 0.0091 ये नंबर मैंने लिया। ठीक है, अब ये नंबर बहुत स्मॉलर है, इसको लिखना अंडरस्टैंड करना बहुत मुश्किल है। अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं। अब फर्स्ट कंडीशन अप्लाई करें, प्लेस डिसिमल पॉइंट आफ्टर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। अब मैंने यहाँ पे अपनी बात की कि जब हम नॉन जीरो डिजिट को देखेंगे तो कहां से स्टार्ट हमने लेना होगा, लेफ्ट से। अब मैं लेफ्ट से स्टार्ट होता हूं, देखो यहाँ पे 0 0 0 0 0 0, ये देखो 9 आ गया। अब 9 जो है हमारे पास फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है। ठीक है, तो इस डिसिमल पॉइंट को हम यहां से प्लेस करेंगे और 9 के बाद लाएंगे, क्योंकि कंडीशन क्या है, प्लेस डिसिमल पॉइंट आफ्टर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। हमारे पास नंबर क्या हो जाएगा, 9.1। ठीक है, उसके बाद फिर हम क्या लगाते हैं, मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर। अब 10 पावर मैंने अभी बताया आपको स्टूडेंट कि हमने पावर ऑफ 10 कैसे बनाना होता है कि जो प्रीवियस प्लेस है डिसिमल पॉइंट का और जो न्यू प्लेस है डिसिमल पॉइंट का, उनके दरमियान जितने भी नंबर्स होंगे उनको काउंट करो। अब देखो ये न्यू प्लेस है, ये न्यू प्लेस है डिसिमल पॉइंट का, तो अब काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने, 10। अब यहाँ पे पावर ऑफ 10। ठीक है, अब उसके बाद फिर हम देखेंगे साइन को कि यहाँ पे हमने प्लस लगाना है या माइनस, पावर प्लस में होगा या माइनस। तो यहाँ पे अभी मैंने आपको स्टूडेंट कंडीशन बताई पावर की कि अगर हम राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं तो पॉजिटिव, लेकिन अगर लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो फिर क्या होगा, नेगेटिव। तो अब देखो यहाँ पे हम डिसिमल पॉइंट को फ्रॉम लेफ्ट टू राइट प्लेस कर रहे हैं, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो हमारे पास पावर क्या होगा, नेगेटिव। तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, -10। तो ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन हो गई, 9.1 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर -10। अब इस नंबर को लिखना भी आसान, पढ़ना भी आसान, अंडरस्टैंड करना भी आसान। और इस नंबर को लिखना थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि इसमें हमसे एरर आने की चांसेस ज्यादा, या तो हम 0 को कम लिख सकते हैं या हम 0 को ज्यादा लिख सकते हैं। तो ये तरीका है स्टूडेंट साइंटिफिक नोटेशन को लिखने के लिए जो है लिखने का आपने ध्यान में रखना होगा स्टूडेंट कि हमारे पास ये दो कंडीशन आपने मस्ट अप्लाई करने होंगे कि हमने डिसिमल पॉइंट को प्लेस करना होगा आफ्टर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, और सेकंड कंडीशन क्या होगा, 10 आपने मस्ट लिखना होगा, 10 पावर आपने मस्ट लिखनी होगी। अब यहाँ पे एक सिंपल सा मैं आपको एक क्वेश्चन बताऊं, मींस एक एग्जांपल सा मैंने आपको बता देता हूं इन कंडीशन के बारे में कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई एक नंबर है, लेट 91 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर 5। ठीक है, अब अगर मैं इस नंबर को देखूं तो क्या ये साइंटिफिक नोटेशन में है, क्या ये नंबर साइंटिफिक नोटेशन में है? तो आपने देखना होगा क्या ये दो कंडीशन उसके ऊपर एप्लीकेबल है। तो कंडीशन पावर ऑफ 10 तो इसमें अवेलेबल है, लेकिन फर्स्ट कंडीशन क्या है, प्लेस डिसिमल पॉइंट आफ्टर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। क्या फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद डिसिमल पॉइंट है? नो, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद कोई डिसिमल पॉइंट नहीं है। सो दिस इज नॉट इन साइंटिफिक नोटेशन। ये आपने ध्यान में रखना होगा स्टूडेंट, अक्सर पेपर में इस तरह क्वेश्चन आ जाते हैं। सिमिलरली दूसरा मैं एग्जांपल लिख रहा हूं, फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं 9.123। क्या ये साइंटिफिक नोटेशन में है? अगेन तो फिर से देखो ये दो कंडीशन उसके ऊपर अप्लाई करें, प्लेस डिसिमल पॉइंट आफ्टर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। यस, डिसिमल पॉइंट जो है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद है, लेकिन सेकेंड कंडीशन क्या है, पावर ऑफ 10। क्या इसमें पावर ऑफ 10 है? नो, पावर ऑफ 10 नहीं है। दिस इज नॉट साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म।
तो ये साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है। तो स्टूडेंट आपने ज़हन में रखना होगा, अगर हमें कोई एक नंबर साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है तो उसके लिए दो कंडीशन का होना या इन दो कंडीशन के ट्रू होना जरूरी है कि डेसिमल पॉइंट कहां पे हो, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद हो और पावर ऑफ 10 अवेलेबल हो। इज इट क्लियर स्टूडेंट? तो ये तरीका है साइंटिफिक नोटेशन में किसी भी नंबर को लिखने का। अब स्टूडेंट अगर हम नंबर्स को याद करेंगे तो नंबर्स को याद करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो अगर हम कुछ और भी इसको सिंपल करें, इन वैल्यूज को लिखना थोड़ा और भी आसान करें, तो वो कैसे करते हैं? अगर हम इन वैल्यूज को या जो पावर ऑफ 10 है इसको हम प्रॉपर नेम दे दे। अगर मैं इस नंबर ऑफ पावर ऑफ 10 को प्रॉपर एक नेम दे दूं तो उसका अंडरस्टैंड करना और भी हमारे लिए आसान हो जाता है। अब प्रॉपर नेम हम कैसे देते हैं उसको हम डिस्कस करते हैं प्रीफिक्सेस में, प्रीफिक्सेस टू द पावर ऑफ 10। अब हम प्रीफिक्सेस को डिस्कस करते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं प्रीफिक्सेस की कि प्रीफिक्सेस टू द पावर ऑफ 10 ये क्या है? अ मैकेनिज्म थ्रू विच अ टर्म इन साइंटिफिक नोटेशन इज एक्सप्रेस्ड by giving a proper name to its power of 10 is called prefix to the power of 10। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया स्टूडेंट कि जिस तरह हमने साइंटिफिक नोटेशन में बात की कोई एक नंबर है जो पावर ऑफ 10 में आ जाता है, ठीक है, क्योंकि उसकी कंडीशन है। जब हम पावर ऑफ 10 को एक प्रॉपर नेम दे देते हैं तो इस मैकेनिज्म को, इस नेम देने के मैकेनिज्म को हम क्या नाम देते हैं? प्रीफिक्सेस टू द पावर ऑफ 10। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई एक नंबर है, लेट मैं लिखता हूं 1.2 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर 3 मीटर। ये कोई एक साइंटिफिक नोटेशन में ना, क्योंकि दोनों कंडीशन इसमें ट्रू हो रहे हैं। डेसिमल पॉइंट जो है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद है और पावर ऑफ 10 भी है। अब इसको मैं सिंपल इस तरह लिख सकता हूं कि 1.2 किलोमीटर, क्योंकि ये 10 पावर 3 इसको हम एक नेम दे देते हैं और वो नेम क्या है? किलो। यहां पे मैंने एक टेबल बनाई है, जो कि आपकी बुक में भी अवेलेबल है कि अगर हम देखें यहाँ पे 10 पावर 3, ये देखो ये 10 पावर 3 है, ये इस प्रीफिक्स को क्या नाम दिया गया है? किलो, और इसका सिंबल क्या है? स्मॉल के। तो यहाँ पे 10 का पावर 3 की जगह मैंने स्मॉल के यूज किया हुआ है और मीटर तो उसकी जगह। तो ये और भी आसान हो गया है। जिस तरह हमने साइंटिफिक नोटेशन में एक बहुत बड़ी वैल्यू को स्मॉल कर दिया है, आसान कर दिया लिखना, तो ये जो प्रीफिक्सेस है ये इसको अंडरस्टैंड करना और भी आसान कर देता है। देखो 1.2 किलोमीटर ये आसान है या 1.2 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर 3 मीटर आसान है, तो ऑब्वियसली ये आसान है। सिमिलरली अगर मैं कोई एक और नंबर लिख लूं कि लेट हम लिखते हैं 9.1 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर -9 kg, किलोग्राम, 10 पावर -9 किलोग्राम मैंने लिख लिया है, ठीक है। अब ये एक नंबर है जो कि बहुत स्मॉलर है। अब देखो यहाँ पे इसमें हम चेक करते हैं कि ये जो 10 पावर 9 है इसको क्या नेम दिया गया है? ये हमारे पास क्या है? नैनो के बराबर। किस चीज के बराबर है? नैनो के बराबर है। ये चलो यहाँ पे के की जगह मैं जस्ट ग्राम लिखता हूँ ताकि फिर आप लोग के लिए आसानी हो। मैं ग्राम लिखता हूँ। अब देखो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? 9.1 और 10 पावर -9 की जगह हम क्या लिखते हैं? एन, तो नैनोग्राम। तो ये और भी आसान हो गया, ठीक है। तो इसका लिखना आसान है या इसका लिखना आसान है? तो इसी तरीके से जब हम पेपर में या कहीं पे हम जो है पावर ऑफ 10 लिखते हैं तो उसको हम एक प्रॉपर नेम दे देते हैं स्टूडेंट, और उस प्रॉपर नेम देने की जो मैकेनिज्म है, अ मैकेनिज्म थ्रू व्हिच अ टर्म इन साइंटिफिक नोटेशन इज एक्सप्रेस्ड बाय गिविंग अ प्रॉपर नेम टू इट्स पावर ऑफ 10। तो इस मैकेनिज्म को जिसमें हम पावर ऑफ 10 को एक प्रॉपर नेम देते हैं, इसको हम नाम देते हैं प्रीफिक्सेस टू द पावर ऑफ 10। स्टूडेंट आपने ये टेबल याद रखना होगा क्योंकि अक्सर पेपर में इससे एमसीक्यूज आता है। एमसीक्यूज किस तरह होता है? हमें कहते हैं कि लीस्ट प्रीफिक्स कौन सा है। फॉर एग्जाम्पल है लीस्ट प्रीफिक्स कौन सा है? लीस्ट मीन्स कम से कम। अब देखो आपको जो है ऑप्शंस गिवन है, लेट ऑप्शन गिवन है हमारे पास के मिली, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन है हमारे पास के सेंटी, थर्ड ऑप्शन गिवन है स्टूडेंट के माइक्रो, एंड फोर्थ ऑप्शन गिवन है स्टूडेंट नैनो। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि लीस्ट प्रीफिक्स कौन सा है? अब लीस्ट मीन्स कम से कम। अब आपने देखना होगा मिली 10 पावर -3, सेंटी 10 पावर -2, माइक्रो 10 पावर -6, नैनो 10 पावर
नैनो है, यहाँ पे मैंने ए लिखा हुआ है, सॉरी ये NO, नैनो। तो ये 10 पावर माइनस 9, ये 10 पावर माइनस 9, सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो इस तरह के MCQs आ जाते हैं। या फिर जो है कभी कभी आ जाता है कि लीस्ट और एक हमारे पास क्या हाईएस्ट, हायर प्रीफिक्स कौन सा है। ठीक है, तो फिर हमारे पास क्या होगा, आपने देखना होगा कि ऑप्शंस कौन से हैं और उसी ऑप्शन के मुताबिक फिर आपने जवाब देना है। जो हमारे पास सबसे ज्यादा प्रीफिक्स है वो 10 पावर 24 और इसको योटा का नाम दिया है जिसको हम कैपिटल वाई से, जबकि सबसे स्मॉलेस्ट जो प्रीफिक्स है वो है योक्टा, और योक्टो इसको जो है हम 10 पावर माइनस 24 और स्मॉल वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। कभी कभी इस तरह होता है कि जस्ट ये 10 पावर की वैल्यू गिवन होती है, फॉर एग्जांपल 10 पावर माइनस 2 गिवन है, 10 पावर माइनस 3 गिवन है, 10 पावर माइनस 6 या माइनस 9 या माइनस 15 कुछ गिवन होगा इस तरह की वैल्यू, और फिर आपसे पूछा जाता है कि ये इस प्रीफिक्स का नेम क्या है, तो आपको ऑप्शंस गिवन होंगे। तो इस तरीके से जो है आपने इस टेबल को याद रखना होगा कि कौन से प्रीफिक्स का क्या नाम है। तो इसको याद करना आप लोगों ने मस्ट करना है, इसको याद करना, क्योंकि इससे हमारे पास अक्सर जो है पेपर में MCQs आते हैं। बाकी हमने साइंटिफिक नोटेशन के बारे में डिस्कशन की कि साइंटिफिक नोटेशन उसके 2 कंडीशन आपने ध्यान में रखने होंगे, और प्रीफिक्स क्या है, जस्ट उस पावर ऑफ 10 को आपने प्रॉपर नेम देना है। तो होपफुल स्टूडेंट आपको जो इस लेक्चर की समझ आ चुकी होगी। फिर भी अगर आपके माइंड में किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में जरूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच।